हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज का वीडियो है प्लास्टिसाइज़र के ऊपर। जो सिविल इंजीनियर वर्किंग में हैं उनको मालूम होगा कि प्लास्टिसाइज़र क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है। तो मैंने आज के वीडियो में उसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पे आपके सामने पेश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, लेकिन पूरी जानकारी लेने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आज का ये मेरा वीडियो सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनको एक नई टर्म, नया टॉपिक समझने के लिए मिलने वाला है, जो कि है प्लास्टिसाइज़र के ऊपर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूँ आज का वीडियो, जो कि है व्हाई प्लास्टिसाइज़र इज़ यूज इन कंक्रीट। प्लास्टिसाइज़र को कंक्रीट में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, प्लास्टिसाइज़र का उपयोग कंक्रीट की वर्केबिलिटी, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, और कंक्रीट को बेहतर बनाने के लिए, कंक्रीट को मजबूत बनाने के लिए प्लास्टिसाइज़र का उपयोग किया जाता है, वो भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम किए बिना। आगे मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा, जो मेन फैक्टर्स बताऊंगा कि प्लास्टिसाइज़र को ही क्यों कंक्रीट में इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इसके पीछे क्या कारण है। तो एक एक करके वो रीजंस देखेंगे। तो पहला रीज़न है दोस्तों, इम्प्रूव वर्केबिलिटी, मतलब कार्य क्षमता में सुधार। प्लास्टिसाइज़र को कंक्रीट में मिलाया जाता है ताकि इसकी फ्लोएबिलिटी और वर्केबिलिटी बढ़ सके, वो भी बिना पानी की मात्रा बढ़ाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों, या फिर आप एडवांटेज भी कह सकते हैं प्लास्टिसाइज़र का। एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक पुअर प्रैक्टिस है, सालों से चली आ रही है, कि अगर कंक्रीट मोर्टार, कंक्रीट मिक्स जो है वो अगर ज़्यादा टाइट हो गया तो उसमें क्या करते हैं लोग, वर्कर लोग, कॉन्ट्रैक्टर पानी मिला देते हैं, क्योंकि माल पतला हो जाए, उसकी वर्केबिलिटी बढ़े। ये उनका थिंकिंग है, लेकिन ये टेक्निकली टोटली रॉन्ग है। प्लास्टिसाइज़र बना ही इसके लिए है, क्योंकि आप बिना पानी की मात्रा बढ़ाए इसकी वर्केबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और प्लास्टिसाइज़र डालने की वजह से कंक्रीट को प्लेस करना भी आसान हो जाता है, और कंक्रीट की फिनिशिंग भी अच्छी आती है। सेकंड रीज़न देखेंगे दोस्तों, रिड्यूस वाटर कंटेंट, यानी पानी की मात्रा को कम करना, क्योंकि ज़्यादा पानी कंक्रीट के लिए हानिकारक है, और कंक्रीट कास्ट होने के बाद भी कंक्रीट को कम पानी देना, क्यूरिंग कम करना, वो भी हानिकारक है। तो पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों कंस्ट्रक्शन में, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में। तो प्लास्टिसाइज़र यूज़ करके वाटर सीमेंट रेशो जो है वो मेंटेन किया जा सकता है, और कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। कंक्रीट में प्लास्टिसाइज़र डालना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा पानी की मात्रा अगर कंक्रीट में होती है तो कंक्रीट कमज़ोर हो जाता है, कंक्रीट फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कंक्रीट्स में क्रैक्स आते हैं। फिर क्या होता है, वीक कंक्रीट, शिंकरेज, क्रैक्स, ये सब प्रॉब्लम्स सामने आती है। देखते हैं तीसरा रीज़न क्या है। तो तीसरा रीज़न है दोस्तों, इनहैंस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी प्लास्टिसाइज़र इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, उसमें सुधार लाया जा सके। क्योंकि प्लास्टिसाइज़र की वजह से कंक्रीट जो है वो होमोजेनियस और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। अगला रीज़न है दोस्तों प्लास्टिसाइज़र यूज़ करने का, वो है रिड्यूस परमेबिलिटी। प्लास्टिसाइज़र से कंक्रीट की पेनिट्रेशन को कम किया जा सकता है, जिससे ये वाटर, केमिकल और अदर डैमेजिंग जो पार्टिकल्स होते हैं उसे रेसिस्ट भी करता है प्लास्टिसाइज़र। अगला रीज़न है दोस्तों, इम्प्रूव सरफेस फिनिश। प्लास्टिसाइज़र डालने की वजह से, कंक्रीट में प्लास्टिसाइज़र डालने की वजह से कंक्रीट का काम करना, फिनिश करना स्मूथ हो जाता है, इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। जहाँ पर डेकोरेटिव कंक्रीट फिनिश चाहिए होती है, वहाँ पर प्लास्टिसाइज़र का विशेष महत्व है दोस्तों। नेक्स्ट रीज़न है दोस्तों, बेस्ट कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन। कंक्रीट में कॉम्पैक्शन के लिए प्लास्टिसाइज़र काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्लास्टिसाइज़र की वजह से कंक्रीट जो है वो फॉर्मवर्क में इजीली फिल हो जाता है। हर वॉइड एरिया जो होता है, हर गैप में कंक्रीट पहुंच जाता है प्लास्टिसाइज़र की वजह से, और ये ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी भी अचीव करनी होती है। अगला रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। प्लास्टिसाइज़र यूज इन कंक्रीट फॉर
रिड्यूस ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। प्लास्टिसाइजर अधिक ब्लीडिंग और अधिक सेग्रीगेशन होने से रोकता है। अभी ये ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन क्या है ये शॉर्ट में समझाता हूँ। ब्लीडिंग यानी कंक्रीट में से पानी पानी अलग हो जाना, और सेग्रीगेशन यानी सीमेंट, पेस्ट और एग्रीगेट ये दोनों अलग हो जाना। प्लास्टिसाइजर की वजह से कंक्रीट जो है वो यूनिफॉर्म और स्टेबल रहता है। अगला रीज़न है प्लास्टिसाइजर यूज़ करने का, वो है इम्प्रूव पंपेबिलिटी। ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है दोस्तों, क्योंकि जब भी हमें कंक्रीट ऊंचाइयों पे करना हो या कंक्रीट की दूरी ज़्यादा हो, उस समय पंपेबिलिटी बढ़ाने के लिए प्लास्टिसाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हमने देखा प्लास्टिसाइजर जो है वो फ्लो एबिलिटी बढ़ाता है, जिससे हम सुनिश्चित हो जाते हैं कि पंपिंग आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न है दोस्तों, ठंडी के मौसम में प्लास्टिसाइजर की वजह से कंक्रीट की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ठंडी में टेम्परेचर कम होने की वजह से कंक्रीट पे उसका असर ज़्यादा होता है, इसीलिए प्लास्टिसाइजर यूज़ किया जाता है। अभी नेक्स्ट रीज़न है इसके ऑपोजिट में, हॉट वेदर कंक्रीटिंग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि जब भी आप कंक्रीटिंग वर्क करते हैं तो कंक्रीट जो है वो जल्दी सेट हो जाता है। इसकी वजह से कंक्रीट को फिनिश करते वक्त काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन प्लास्टिसाइजर यूज़ करने की वजह से कंक्रीट का सेटिंग टाइम है उसको हम लोग स्लो कर सकते हैं, ताकि अपनी कंक्रीट की फिनिशिंग भी अच्छी हो पाए। तो दोस्तों, कंक्रीट में प्लास्टिसाइजर क्यों यूज़ किया जाता है, इसके मेन रीज़न अभी तक हमने देखे, लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर या एक बात कहना ज़रूरी हो जाती है कि प्लास्टिसाइजर के बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन जब प्लास्टिसाइजर को सावधानी से इस्तेमाल किया जा सके, सावधानी से इस्तेमाल किया जाए। सावधानी यानी क्या कि कौन सा प्लास्टिसाइजर कहाँ यूज़ करना है वो मालूम होना चाहिए, प्लास्टिसाइजर की मात्रा कितनी यूज़ करनी है वो मालूम होना चाहिए। प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार प्लास्टिसाइजर का यूज़ अलग अलग हो सकता है। और आखिरी स्लाइड में हम लोग ये भी देखेंगे कि प्लास्टिसाइजर यूज़ करना भी कभी कभी डेंजरस हो जाता है। इससे कभी कभी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, जैसे कि सेटिंग टाइम एकदम स्लो हो जाना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ जो कंक्रीट को मिलनी चाहिए वो रिड्यूस हो जाना। इसीलिए गाइडलाइन और स्टैंडर्ड के साथ ही प्लास्टिसाइजर का चयन करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्लास्टिसाइजर क्यों, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ये समझ में आया होगा। और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं हर कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ और मेरा नॉलेज शेयर करते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।